आज की तेज तर्रार हाइपर कनेक्टेडनेस और डिजिटल संचालित दुनिया में हम तेजी से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर में व्यापक तनाव, वाइड स्प्रेड स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। यह सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में महामारी जैसी स्थिति की ओर ले जा रहा है। WHO के नवीनतम अध्ययन से पता चला है कि कोविड महामारी के बाद ग्लोबल लेवल पर एंजाइटी और डिप्रेशन में 25% की वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है कि लोग ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हैं और उन्हें आध्यात्मिक विकास की सख्त ज़रूरत है। आध्यात्मिक विकास के लिए हमें भीतर की यात्रा करने की आवश्यकता है। यह यात्रा निश्चित रूप से इनर पीस, डीपर मीनिंग और दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। यह हमें अपनी वर्तमान दुनिया में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं से निपटने में मदद करती है। हमें खुद को और बाहरी दुनिया को गहराई से समझने के लिए बेहतर मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल रेजिलियंस और भावनात्मक लचीलापन देती है। आध्यात्मिक विकास के माध्यम से हम कहीं अधिक सेल्फ अवेयर, माइंडफुल, लविंग, कंपैशनेट और एम्पैथेटिक बन सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अधिक केंद्रित और दृढ़ हो जाते हैं। आधुनिक युग में आध्यात्मिकता अपरिहार्य है। आधुनिक दुनिया को भी अपनी चुनौतियां हैं। डिजिटल गैजेट्स जैसे मोबाइल के उपयोग और इंटरनेट की उपलब्धता ने कई लोगों को भावनात्मक रूप से थका दिया है, अर्थात इमोशनली ड्रेन कर दिया है, और आध्यात्मिक रूप से शून्य अर्थात स्पिरिचुअली एम्प्टी या वॉइड बना दिया है। डिजिटल वेलनेस इंस्टीट्यूट ने पाया है कि औसत व्यक्ति हर दिन स्क्रीन के सामने 7 घंटे से अधिक समय बिताता है, जिससे तनाव और अन्य नकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, जिससे कि खराब मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है। अब हम आध्यात्मिक विकास को विभिन्न चरणों में आते हैं। सबसे पहले माइंडफुलनेस आधारित ध्यान का हम नियमित अभ्यास करें। 5 से 10 मिनट के मौन से हम शुरुआत करें। सांसों को हम ऑब्जर्व करें। शांति से एक जगह पर कमरे में हम बैठ जाएं, थोड़ा हल्का, जहां अंधेरा हो, और आंखें बंद करके हम अपने सांस को ऑब्जर्व करें। माइंडफुलनेस के बारे में हर साल हजारों अध्ययन किए जाते हैं, जो हमेशा पहले से निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं। माइंडफुलनेस आधारित ध्यान में इन्यूमरेबल बेनिफिट्स इसमें सामने आए हैं। उदाहरण के लिए 2020 में किए गए एक जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में प्रकाशित उस अध्ययन से ये पता चलता है कि जो लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं उनमें चिंता के स्तर में 40% की कमी आती है। भावनात्मक विनियमन अर्थात इमोशनल रेगुलेशन में सुधार आता है। आत्म जागरूकता अर्थात सेल्फ अवेयरनेस में वृद्धि होती है। तनाव से निपटने के लिए हमारी स्किल के अंदर सुधार होता है। बुद्धिस्ट मॉन्क थिक याट हान हमें ये बताते हैं कि सुनना, सांस लेना में शरीर और मन को शांत करता है। सुनना, सांस छोड़ना और मुस्कुराना ये अत्यंत अनिवार्य है। दूसरा, सचेत जीवन अर्थात माइंडफुल लिविंग से जीना सीखें। अपने दैनिक कार्यों में हम अवेयरनेस को लाएं। हम माइंडफुल ईटिंग करें, मौन से चलने का अभ्यास करें, गहराई से सुनने का
अभ्यास करें, क्योंकि हम जब लोगों के साथ हम बात करते हैं तो हम उनकी बात नहीं सुनते, बल्कि हम अपने मन में ये सोचते हैं कि हमको इसका क्या जवाब देना है। ये ज़रूरी है कि हम गहराई से सुनें, बिना किसी अर्थ और निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करें। मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल विश्वविद्यालय द्वारा किए गए साहित्य की समीक्षा में स्थापित किया गया है, माइंडफुलनेस पुराने दर्द को 57% तक कम कर सकती है और अन्य तरीकों से जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है। तीसरी बात, प्रकृति और अपने पर्यावरण से हम जुड़े। आधुनिक जीवन में हम तेजी से प्राकृतिक दुनिया से हम अलग थलग पड़ रहे हैं, लेकिन पर्यावरण स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य में किए गए प्रकाशित कई अध्ययनों से ये पता चला है कि 20 मिनट तक धूप में बैठने से कॉर्टिसोल हार्मोन, जो स्ट्रेस हार्मोन जिसे कहते हैं, वो कम हो जाता है, जिससे कि हमारी जीवन श्रेणी के लिए ये बहुत बुरा हार्मोन माना जाता है। जैसा कि जॉन वुडर ने कहा कि प्रकृति के साथ हम सैर में व्यक्ति जितना चाहता है उससे कहीं अधिक पाता है। चौथी बात, हम ग्रैटिट्यूड को डेवलप करें। जब हमारे पास खाली समय हो, जर्नल रखें, उसको हम लिखें, कृतज्ञपूर्ण चिंतन करें। यूसी बर्कले में ग्रेटर गुड साइंस सेंटर के एक शोध के अनुसार जो लोग कृतज्ञ का अभ्यास करते हैं, ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने जीवन में कहीं ज़्यादा खुश और संतुष्ट होते हैं, परिवार और दोस्तों के साथ बेहतर संबंध रखते हैं, बेहतर नींद का आनंद लेते हैं, भावनात्मक रूप से ज़्यादा लचीले और मजबूत होते हैं। पांचवी बात, विजडम और समुदाय अर्थात कम्युनिटी की हम तलाश करें। प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक मीन्स स्पिरिचुअल और एंशिएंट विजडम का हम पता लगाएं, अध्ययन करें, जो आपको आकर्षित करती है, और अन्य समान विचारधारा वाले लोगों से, कम्युनिटी से हम जुड़े। 2021 में किए गए जर्नल ऑफ रिलीज एंड हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन में पता चला है कि आध्यात्मिक समर्थन के उच्च स्तर वाले लोग कठिन समय में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अर्थात यात्रा को गले लगाओ। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बार बार कहा कि सबसे सुंदर अनुभव रहस्यमय होता है। यह मौलिक भावना है जो सभी सच्ची कला और सभी सच्चे विज्ञान की जड़ में निहित है। हो सकता है कि आप सबसे महत्वपूर्ण यात्रा करने जा रहे हैं। यह किसी विशिष्ट स्थान पर नहीं, बल्कि आपके हृदय की गहराई तक हो। आध्यात्मिक होने का कोई एक तरीका नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने कभी इसकी शुरुआत ना की हो। आप जहां हैं वहीं से आप स्टार्ट करें और कई रास्तों से आध्यात्मिक रास्ते की ओर आप बढ़ सकते हैं। 1000 मील की दूरी तय करना बहुत लंबा रास्ता लग सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत एक सचेत सांस से होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।